एपिसोड 8 की शुरुआत में हम लोग बेली रोजा को देखते हैं, जो कि देखती है कि वो एक अजीब सी जगह पर आ चुकी है और उसने शादी के कपड़े पहन रखे हैं। तभी उसके सामने उलिमिनस आ जाती है, जो कि उसे कांग्रेचुलेशन करती है इस ओकेजन के लिए। बेली रोजा को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तब यहाँ पर डीमन लॉर्ड आते हैं और वो बेली रोजा से कहते हैं कि तुम खूबसूरत लग रही हो। डीमन लॉर्ड अब उसे कहते हैं कि आज से तुम मुझे गोथर बुला सकते हो, क्योंकि आज से तुम मेरी वाइफ जो हो। ये सुनकर बेली रोजा काफी हैरान आती है। वहीं पर अब उलिमिनस बेली रोजा को बताती है कि आपकी शादी को सेलिब्रेट करने के लिए डीमन किंग इस पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करेंगे और ये दुनिया आपको वेडिंग गिफ्ट के तौर पर देंगे। वो सुनकर बेली रोजा काफी हैरान होती है और कहती है क्या मेरी शादी हो रही है? जिस पर गोज़ेल उसे कहते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें ये दुनिया देना चाहता हूँ। ये सुनकर बेली रोजा काफी डर जाती है और अब उसे कहती है नहीं, मुझे दुनिया नहीं चाहिए। तभी डीमन लॉर्ड अब उसके मुंह को पकड़ लेते हैं और वो उसे कहते हैं आई लव यू, और अब वो उसे किस करने वाले होते हैं। पर तभी अचानक से बेली रोजा की आंख खुलती है और उसे पता लगता है कि ये सब कुछ एक सपना था। वो अब डर जाती है और कहती है कि आखिर मुझे ऐसा सपना क्यों आया, मैं डीमन लॉर्ड के बारे में सोचना नहीं चाहती हूँ। वह पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग अब उसे चुप होने के लिए कहते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बेली रोजा किचन में कुछ बना रही होती है। तब एरियस उसके पास आती है और कहती है कि तुम थोड़ी सी घबराई हुई लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? जिस पर वो उसे बताती है कि मैं रात में अच्छे से नहीं सो पाई, मुझे कल रात में अजीब से सपने आ रहे थे। वो सुनकर एरियस उसे कहती है कि कहीं तुम्हें प्यार की बीमारी तो नहीं हो गई है? लुपिन हमेशा मानते हैं कि जो ड्रीम्स होते हैं वो हमारे डिजायर की इमेज होती है। कहा जाता है कि जो तुम्हारा अधूरा प्यार है वो प्यार तुम्हारे सपने में आता है और उसे एक नाइटमेयर बना देता है। वहीं पर बेली रोजा शर्मा जाती है और कहती है कि मेरा कोई भी प्यार नहीं है, तुम ये क्या बातें कर रही हो? ये सब कुछ सुनने के बाद वहाँ पर बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं, जो कि बेली रोजा से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम किससे प्यार करती हो, कहीं वो डीमन लॉर्ड तो नहीं है? वो सुनकर बेली रोजा और शर्मा जाती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जिस पर वो लोग कहते हैं कि डीमन लॉर्ड हमेशा तुमसे मिलने आया करते थे। तो बेली रोजा कहती है कि वो मुझसे नहीं फ्लियो से मिलने आते थे। तो ब्लॉसम उसे कहती है कि लेकिन जब तुम नहीं होते हो तो डीमन लॉर्ड जल्दी चले जाते हैं, इसका मतलब वो तुमसे मिलना चाहते थे। तो बेली रोजा कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, डीमन लॉर्ड शायद से मुझसे बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि मैंने उनकी गर्दन पर तलवार रखी थी, वो बस मौके का फायदा उठाकर मुझे मारना चाहते हैं। तब बाकी लोग कहते हैं कि ऐसा हमें तो नहीं लगता। वह बेली रोजा से कहते हैं कि तुम डीमंस और ह्यूमंस के बीच की वॉल को तोड़ सकती हो और डीमन से यानी डीमन लॉर्ड से दोस्ती कर सकती हो, जैसे फ्लियो और रिस ने करा है। तो रिस उन लोगों से कहती है कि मैं और फ्लियो दोस्त नहीं है, बल्कि हम लोग एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। वो सुनकर बाइलरी कहती है कि हम लोगों ने तुम दोनों की लव स्टोरी नहीं सुनी है, जरा सुनाओ तो। तब यहाँ पर हिया भी आ जाती है और वो रिस से कहती है कि मैं भी तुम्हारी लव स्टोरी सुनना चाहती हूँ। ऐसा तुम्हें फ्लियो में क्या दिखा जिसकी वजह से तुम मुझसे प्यार करती हो? तो रिस कहती है कि ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि फ्लियो काफी ज्यादा दयालु है। उसके अलावा मैंने बाकी चीजों के बारे में सोचा नहीं, बट अगर मैं और सोचूं तो फ्लियो काफी ज्यादा सॉफ्टी है। जो लुपिन्स होते हैं वो बैटल करके अपने पार्टनर्स को ढूंढते हैं, पर जो फ्लियो है वो लड़ते समय काफी गलतियां करते थे। तो मुझे लगा कि मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। फिर पता नहीं क्या हुआ, फ्लियो के साथ रहने के बाद मैं खुद सॉफ्ट हो गई। ये इतना ही बुरा नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर फ्लियो भी होता है, जो कि ये सारी बातें सुन लेता है और वो काफी शर्मा जाता है। तभी फ्लियो को वहाँ पर एक अलर्ट आने लगता है और वो कहता है कि मैंने एक मैजिक बैरियर को लगा दिया था सिटी के अराउंड, जिसे डीमंस और मॉन्स्टर बाहर रह सके, पर कोई ना कोई चीज बैरियर के अंदर आ चुकी है। तभी हिया भी कहती है कि मैंने भी डीमंस की पावर को सेंस किया। वो सुनकर बेली रोजा डर जाती है और कहती है कि क्या ये जगह खतरे में है? तो फ्लियो कहते हैं कि वो बैरियर जो है अभी तक टूटा नहीं है, इसलिए हम लोग को थोड़े समय के लिए सिटी पर निगरानी रखनी चाहिए। अगले सीन में हम लोग एक छोटी लड़की को देखते हैं और वो ऊपर उसी बैरियर को देख रही होती है जो कि फ्लियो ने लगाया था। अगले सीन में हम लोग मंत्री को देखते हैं, जो कि प्रिंसेस को बता रहा होता है कि फ्लियो ने हाल फिलहाल में हम लोग को कुछ गोल्ड कॉइन डोनेट किए, और वो जो गोल्ड कॉइन थे वो रोड गोल्ड कॉइन थे, जो कि कैशल में इश्यू हुए थे। ये सुनकर प्रिंसेस भी अब याद करती है कि जब वो फ्लियो की मदद लेने के लिए गई थी तो फ्लियो ने उसे मना कर दिया था उसकी मदद करने से, और कहा था कि वो ना ही डीमन से लड़ना चाहता है ना ही इंसानों से। तो बदले में फ्लियो अब उसे वो गोल्ड कॉइन देता है जो कि उसे मिले थे। वो प्रिंसेस से कहते हैं कि इनका यूज करके सिटी को वापस से रिबिल्ड कर लेना। सीन प्रेजेंट आता है जहाँ पर प्रिंसेस कहती है कि जो रोड गोल्ड कॉइन है वो अभी तक पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं, तो आखिर वो फ्लियो के पास कैसे है? जिस पर मंत्री बताते हैं कि रोड गोल्ड कॉइन को हमने एक बंदे को दिया तो था, उस लड़के का नाम बानाजा था, जिसे दूसरे वर्ल्ड से हीरो के तौर पर बुलाया गया था, पर उसे कैसे से बाहर निकाल दिया गया था। तो प्रिंसेस कहती है कि क्या तुम उसी बंदे की बात कर रहे हो जिसे डेलावेयर फोर्स में भेज दिया गया था? तो मंत्री कहते हैं हाँ, मुझे लगता है कि बानाजा और फ्लियो एक ही पर्सन है। वो सुनकर अब प्रिंसेस कहती है कि तो काफी बुरा हुआ, फ्लियो तो अब कभी एग्री करेंगे ही नहीं हमारे हीरो बनने के लिए। तो मंत्री अब कहने लगते हैं कि हम लोग अब क्या करें? जिस पर प्रिंसेस कहती है कि हम लोग को फ्लियो से माफी मांगनी होगी, जिससे वो हमें माफ कर दे और हमारा हीरो बन जाए। तभी अचानक से वहाँ पे एक और गार्ड आता है, जो कि प्रिंसेस को बताता है कि फॉर्मर हीरो और उसके सर्वेंट जेल से फरार हो गए हैं और अभी तक उन्हें ढूंढा नहीं गया है। वो गार्ड भी इस चीज के लिए माफी मांगता है, जिस पर प्रिंसेस कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जाकर विजिलेंट कॉप्स की और एडवेंचर्स की मदद लो उन लोगों को ढूंढने में। तो बंदा भी कहते हैं ठीक है, और अब वो फॉर्मर हीरो को ढूंढने के लिए चला जाता है। वहीं पर अब प्रिंसेस सोच रही होती है कि काश फ्लियो हमारा पहला हीरो बन जाता, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता है, अब काफी लेट हो चुका है। उस गोल्डन बालों वाले हीरो को भी तो मैंने ही सपोर्ट किया था, तो मेरी भी गलती है। अगले सीन में हम लोग सभी गार्ड्स को देखते हैं, जो कि अब हीरो और उसकी साथी को ढूंढने के लिए आ जाते हैं, पर उन्हें वो कहीं नहीं मिल रहे होते हैं। वहीं पर हम लोग को पता चलता है
है कि वो लोग तो झाड़ी में छिपे हुए बैठे थे। हीरो कह रहा होता है कि सब कुछ उस जिन की गलती है जिसकी वजह से हम लोग क्रिमिनल बन गए हैं, लेकिन हम लोग इतने भी बड़े क्रिमिनल नहीं है क्योंकि हम लोग डंजन से भागे थे, पर हम लोगों ने तो वहाँ से कुछ चुराया भी नहीं था। तो उसकी साथी कहती है कि लेकिन हम लोगों ने वहाँ से कुछ चुराया है, आपने वहाँ से भागते भागते जल्दबाजी में एक बॉटमलेस बैग उठा लिया था। तो हीरो कहता है कि मैंने उस बैग को चुराया नहीं, ये तो बस मेरा रिवॉर्ड है जो कि मैं डिजर्व करता हूँ, तो मैंने बस उसी रिवॉर्ड को उठाया क्योंकि उन लोगों ने मुझे वादा किया था कि जब मैं हीरो बनूंगा तो वो लोग मुझे जिंदगी भर पैसा देंगे, पर उन लोगों ने अपना वादा तोड़ा, तो उसके बदले में मैंने इस बॉटमलेस बैग को उठा लिया। इसे खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। वो अब देखता है कि इसके अंदर तो एक भी पैसा नहीं होता है, बस इसके अंदर एक वाटर पाउच है और एक ट्रेजर चेस्ट है। हीरो अब उस बैग के अंदर से उस चेस्ट को बाहर निकाल लेता है और अब सोचता है कि इसके अंदर से उसे कुछ कीमती चीज मिल सकती है, पर जैसे वो उसे खोलता है वो देखता है कि उसके अंदर तो बस एक शवल होती है। तभी अचानक से वहाँ पर गार्ड्स हीरो की आवाज सुन लेते हैं और अब आवाज सुनकर वो लोग वहाँ आते हैं और देखते हैं कि वहाँ तो हीरो होता ही नहीं है। तो वो गार्ड्स अब वहाँ से चले जाते हैं। हम लोग को पता चलता है कि हीरो ने जल्दी से उस शवल का यूज करके एक गड्ढा बना दिया था और अब वो लोग उसी गड्ढे के अंदर छिप गए थे। हीरो की साथी कहती है कि ये तो कमाल का शवल है, इससे तो इतना बड़ा होल इतनी जल्दी बना दिया। तो हीरो कहते हैं हाँ लगता है ये एक कैसल ट्रेजर है, पर अब वो हीरो सोचते हैं कि वैसे आखिर हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। और अब अगले सीन में हम लोग गोली में इसको देखते हैं जो कि डीमन लॉर्ड को बताती है कि वो अभी तक फ्लियो और उसके साथियों को नहीं ढूंढ पाई है। उसने अपने सभी गार्ड्स को भेजा था उन लोगों को ढूंढने के लिए, पर वो लोग उन्हें नहीं ढूंढ पाए हैं। ओलिम्पस डीमन लॉर्ड से कहते हैं कि शायद से वो लोग किसी दूसरी कंट्री में भाग गए हैं। तो डीमन लॉर्ड कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, भले फ्लियो का मैजिक कितना ही पावरफुल हो, टेलीपोर्टेशन एक बंदे को उसी जगह पर भेज सकता है जहाँ पर वो बंदा पहले जा चुका हो, और फ्लियो को इस दुनिया में समन हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो कंट्री छोड़कर जा सके। तब ये ओलिम्पस कहने लगती है कि मेरे ख्याल से आपको उन लोगों को ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आपको हमारी आर्मी को लीड करने में फोकस करना चाहिए। अभी भले किंगडम के अंदर प्यूरिफिकेशन फैल रखा हो, हम लोग मैजिक बीस्ट को फ्रंट में भेज सकते हैं और उनके थ्रू हम लोग वहाँ पर मेल्शन स्प्रेड कर सकते हैं, इससे हमारी आर्मी आगे बढ़ पाएगी। अगर हम लोग इस मौके का फायदा उठाकर फुल हमला करें तो हम लोग कैसल को खत्म कर सकते हैं। यही तो डीमंस की विश है और ये विश पूरी हो जाएगी अगर आप ऐसा करोगे तो। ये सुनकर डीमन लॉर्ड काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो उसे ही देखने लगते हैं और वो उसे कहते हैं कि क्या तुम भूल गई हो कि फ्लियो अकेले ही प्यूरिफिकेशन यूज कर सकता है, भले हम लोग अपनी आर्मी को आगे बढ़ाने के लिए मैजिकल बीस्ट को सेक्रीफाइस कर दे, तो अगर फ्लियो चाहे तो वो अकेले पूरे रास्ते को प्यूरिफाई कर सकता है। फ्लियो हमारे लिए खतरा है, इसलिए उसको और उसके साथी को ढूंढना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जिस पर ओलिम्पस कहते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो जो लोग आपके अगेंस्ट में हम लोगों ने चुप नहीं करा पाएंगे। ये सुनकर डीमन लॉर्ड वापस से गुस्सा आ जाते हैं और अब उसके पास आते हैं और अब उसके सर पर हाथ रख के कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है, पर मैं अपने खुद के प्रिंसिपल्स को चेंज नहीं कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि हमारे साथियों को सेक्रीफाइस करके जीतना वर्थ इट होगा। वो सुनकर ओलिम्पस की बोलती बंद हो जाती है। तभी हम लोग को पता चलता है कि एक डीमन इन लोगों की बातें गेट के बाहर खड़ी होकर छुपकर सुन रही थी और अब वो डीमन जाकर सारी बातों को डीमन लॉर्ड के भाई को बता देती है, जिसे सुनकर डीमन लॉर्ड का भाई कहता है कि गोजल काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गया है, पर कैसे। तो वो डीमन उसे कहती है यूई गार्ड आप जरा शांत हो जाइए क्योंकि ओलिम्पस की फोर्सेस हर जगह पर फैली हुई है, शायद से वो हम लोग की बातें भी सुन रहे होंगे। ये सुनकर यूई गार्ड गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मुझे से फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बोलने के बाद वो अपने पाँव को काफी जोर से जमीन पर रखता है, जिसके से जमीन हिलती है और वो डीमन नीचे गिर जाती है। यूई गार्ड अब कहने लगता है कि गोजल को अपनी फोर्सेस को आगे बढ़ाना चाहिए, पर उसकी जगह वो एक इंसान को डीमन आर्मी के अंदर लाना चाहता है। इस बात की तो कोई सेंस नहीं है। जिस पर वो डीमन उसे कहती है कि जिस बंदे को गोजल अपनी आर्मी में लेना चाहते हैं उस बंदे के पास हीरो जितनी पावर है। तो यूई गार्ड कहते हैं हाँ इसी वजह से तो गोजल इतना सॉफ्ट हो गया है, चाहे वो हीरो या फिर ना हो, इंसानों को तो कुचलना चाहिए। तो उसे कुचलने की जगह गोजल उस ह्यूमन को अपना दोस्त क्यों बनाना चाहता है। ऐसा बोलने के बाद यूई गार्ड गुस्सा होकर अपने सिंहासन के ऊपर ही मुक्का मारता है। इसके वजह से कुछ पत्थर उड़कर उसे डीमन लड़की के लग जाते हैं और वो घायल हो जाती है। यूई गार्ड अब कहने लगता है कि एक डीमन लॉर्ड वो होता है जो कि फुल फोर्सेस से सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करता है। तो वो लड़की कहती है हाँ आप जो कह रहे हो वो सही है। तो अब यूई गार्ड कहते हैं कि अगर चीजें ऐसी हो गई है तो मैं अपने भाई से सिंहासन छीन लूंगा और खुद डीमन लॉर्ड बन जाऊंगा और नया डीमन किंग बनने के बाद मैं क्लाइरोड किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हर कुत्ते का समय आता है और अब मेरा भी समय आ चुका है। मजाक कर रहा हूँ, कुत्ते वाली लाइन मैंने खुद ऐड करी है। अगले सीन में लोग फ्लियो को देखते हैं जो कि मार्केट में आकर सारा सामान इकट्ठा कर लेता है जिसको उसकी नीड थी। रिस भी अब कहती है कि हम लोग को दूसरी कंट्री से भी रेयर खाना मिल गया है ना, मैं उन खाने को पकाने का वेट कर रही हूँ। तो फ्लियो कहते हैं ठीक है, जिसके बाद वो कहता है कि मेरे बैरियर ने मुझे अलर्ट किया है कि मेरे बैरियर के अंदर कुछ न कुछ घुसा है, पर अभी के लिए तो चीजें काफी नॉर्मल लग रही है। वो रिस से कहते हैं कि अभी भी हमारे पास थोड़ा सा समय है, तो क्या लंच पर चलना चाहोगी। तो रिस भी अब खुश जाती है और वो फ्लियो के कंधे में कंधा डाल के कहती है हाँ एक नई जगह खुली है जहाँ का खाना टेस्टी है, वहाँ चल के खाना खाते हैं, वहाँ पर टेस्टी सोल्ट वाटर फिश मिलेगी। तो फ्लियो कहते हैं कि मैं उस जगह के बारे में जानता हूँ, ये किंगडम ज्यादातर माउंटेन से सराउंडेड है, तो उन दुकान वालों को काफी दिक्कत होती होगी उनके इंग्रेडिएंट्स को पाने में। वो लोग अब आगे जाते हैं और देखते हैं कि एक जो दादी होती है वो अब दुकान बंद करके जा रही होती है। ये देखकर फ्लियो और रिस उसके पास पहुंचते हैं और दादी से कहते हैं कि आप दुकान बंद कर रही हो क्या, पर क्यों। जिस पर दादी कहती है कि मैंने इस दुकान को काफी सालों तक चलाया है और इस दुकान को बंद करते समय
समय मुझे काफी दुख हो रहा है, पर अभी मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ तो न्यू सप्लायर्स को ढूंढना काफी मुश्किल है, तो मुझे दुकान बंद करनी पड़ रही है। बस उनका फ्लियो कहते हैं कि फिर पुराने सप्लायर्स का क्या हुआ। तो दादी बताते हैं कि जब डार्क आर्मी के साथ लास्ट बैटल हुई थी हमारी, उस एरिया को डिफेंड करते समय मेरी वहाँ पर एक प्रेफर्ड वर्कशॉप थी जो कि वॉर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई, और जो सामानों को ट्रांसपोर्ट करने का रास्ता है वो भी खराब हो गया है। तब लगता है समय आ चुका है, मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। ये सुनकर फ्लियो और इस काफी दुखी हो जाते हैं और अब वो लोग वहाँ से आ जाते हैं। वायरस कहने लगती है कि भले वॉर कितनी भी दूर हो रही हो, वॉर का इफेक्ट इस टाउन तक पहुंच गया है। तो फ्लियो कहते हैं हाँ, पर अगर देखा जाए तो न्यू शॉप्स भी खुल रही हैं। इससे पता लगता है कि इंसान कितने कमाल के हैं। चलो इन सब बातों को छोड़ते हैं, हम लोग रेस्टोरेंट में आ गए, चलो यहाँ पर खाना खाते हैं। जिस पर भी कहते हैं ठीक है। वो लोग अब खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तब यहाँ पर बेली रोज आ जाती है और अब उन लोगों से कहती है कि मैं अपनी तरफ से तुम लोग को खाना खिलवाना चाहती हूँ। ये सुनकर इस स्वर से दुखी हो जाती है क्योंकि वो फ्लियो के साथ अकेले खाना खाना चाहती थी। वो देखकर बेली रोज उन लोगों से कहती है कि तुम लोग की चॉइस है, खाना खाना है या फिर नहीं। तो फ्लियो भी अब इससे पूछते है कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, जिस पर इस कहती है नहीं। और अब वो बेली रोज से पूछते है कि वैसे तुम हमें खाने क्यों खिलवा रही हो, कुछ हुआ है क्या। जिस पर वो कहती हाँ, मेरी एडवेंचर रैंक लेवल अप हो गई है और मेरी रिवॉर्ड मनी भी इंक्रीज हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें पार्टी देना चाहती हूँ। ये सुनकर वो लोग उसे कांग्रेचुलेशन करते हैं और कहते हैं कि तुम हाल फिलहाल में काफी मेहनत कर रही हो। तब बेली रोज अभी अपने मन में कहती हाँ, मैं हार्ड वर्क इसलिए कर रही हूँ जिससे कि मैं डीमन लॉर्ड के बारे में बिल्कुल भूल जाऊँ। वह उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरी ट्रेनिंग करवाई, इसलिए मुझे रिवॉर्ड मनी मिला, इसलिए थैंक्स के तौर पर मैं तुम्हें खाना खिलाना चाहती हूँ। ये सुनकर फ्लियो और इस कहते हैं ठीक है, हम लोग इस ट्रीट को मना कैसे कर सकते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर ही आ जाती है और वह फ्लियो से कहती है कि यहाँ पर एक डीमन आ रहा है जिसके पास काफी ज्यादा खतरनाक मैजिकल पावर है। वह उन लोगों के सामने आकर एक काफी पावरफुल शील्ड लगाती है उन लोगों को बचाने के लिए। तभी ये समझ आती है कि सामने से कौन आ रहा है और अब वो हिया को रुकने के लिए कहती है। तो हिया भी अब रुक जाती है, जिसके बाद वो डीमन उन लोगों के सामने आ जाता है। वो देखकर फ्लियो कहते हैं कि अब समझ आया कि मेरा बैरियर मुझे अलर्ट क्यों कर रहा था। वहीं पर उस डीमन को देखकर बेली रोज काफी डर जाती है क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड ही था। इसके बाद वो लोग एक साथ मिलकर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर गोज़ेला फ्लियो से कहता है कि मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर एक अजीब बैरियर लगा हुआ है, तो मैं चेक करने आ गया और ये देखकर मुझे काफी खुशी कि तुम यहाँ पर हो। वह बेली रोज से भी कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहूंगा। ये सुनकर बेली रोज डर जाती है और वो सोचने लगती है कि कहीं मेरा सपना सच तो नहीं होने वाला है। तभी अब उन लोग का खाना आता है, जिसे देखकर गोज़ेल कहता है कि इंसानों का खाना तो काफी डिलीशियस होता है। डीमन लॉर्ड बनने से पहले मैं इसी तरीके से रेस्टोरेंट में आया करता था दुश्मनों के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने। डीमंस के भी रेस्टोरेंट होते हैं, पर यहाँ का खाना तो और ज्यादा डिलीशियस होता है। ये सब कुछ सुनने के बाद फ्लियो वहाँ पर एक बैरियर लगाता है जिससे कि वहाँ पर जितने भी लोग थे रेस्टोरेंट में बैठे हुए वो उनकी बातें ना सुन पाए। तभी गोज़ेल बेली रोज़ा से कहता है कि क्या तुम खाना बनाती हो। तो रिस उसे बताती है हाँ, बेली रोज़ा मिठाई बनाने में काफी अच्छी है, उसने मुझे भी स्वीट्स बनानी सिखाई थी, पर स्वीट्स बनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है। ये सुनकर गोज़ेल बेली रोज़ा से काफी इंप्रेस होता है और उसे देखने लगता है। वहीं पर बेली रोज़ा तो अपने मुंह को साइड में ही कर लेती है। तभी फ्लियो गोज़ेल से कहते हैं कि क्या तुम ह्यूमन कल्चर के अंदर इंटरेस्टेड हो। जिस पर वो कहते हैं हाँ, कल्चर और मिलिट्री पावर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। ये सुनकर बेली रोज़ा से कहते हैं कि इसका मतलब तुम इस समय पर भी दुश्मनों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हो। तो वो कहते हैं हाँ, क्योंकि मैं अभी भी फ्लियो को अपनी आर्मी में लाना चाहता हूँ। वो सुनकर बेली रोज़ा से काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि हम लोग अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं, पर फिर भी तुम यहाँ पर आए हो हमारी जिंदगी को खराब करने के लिए। जिस पर गोज़ेल कहते हैं हाँ। ये सुनकर बेली रोज़ा खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये देखकर फ्लियो बेली रोज़ा को शांत होने के लिए कहता है। तब गोज़ेल कहते हैं कि इंसान भी हम लोगों के जैसे ही है, उन लोगों ने भी हमारी जिंदगी खराब करी है जैसे हम लोग तुम्हारी जिंदगी खराब करते हैं। इंसानों के लिए डीमंस की एग्जिस्टेंस खतरा है, तो हम लोग भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमारी जिंदगी को खराब होना। ये सुनकर फ्लियो से कहते हैं कि हम लोग रिस्क के साथ काफी समय से रह रहे हैं, पर अभी तक कुछ भी बुरा नहीं हुआ है, तो फिर कैसे खतरा। ये सुनकर गोज़ेल कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता। तभी फ्लियो को बताने लगती है कि डीमंस और इंसानों के बीच में एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस है मेल्शियम का। डीमंस और मैजिक बीस्ट मेल्शियम को कंट्रोल कर पाते हैं, पर कुछ नहीं कर पाते हैं, और जो नहीं कर पाते उनके अंदर से थोड़ा थोड़ा करके मेल्शियम लीक होता रहता है। अगर वो जितना ही मेल्शियम है वो सारे एक जगह पर इकट्ठा हो जाए और अगर वो एक एरिया को पोल्यूट कर दे तो वो इंसानों के लिए हार्मफुल हो सकता है। ये सुनकर फ्लियो कहते हैं तो ये हुआ था डेलावेयर फॉरेस्ट के अंदर, वहाँ पर इतना सारा मेल्शियम इकट्ठा हो गया था। तभी रेस कहते हैं कि साहिब और जो हॉर्स मैजिक बीस्ट हमारे पास है वो मेल्शियम को कंट्रोल कर सकते हैं, तो कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। तो फ्लियो कहते हैं हाँ, पर मुझे इस चीज की चिंता नहीं है। चिंता वाली बात यह है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ये काफी ज्यादा डीप है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। तो गोज़ेल कहते हैं हाँ, डीमंस काफी मेरिटोक्रेटिक होते हैं, ज्यादातर तो खूंखार भी होते हैं और वो लड़ने के लिए काफी उतावले होते हैं। वह उन लोगों से कहता है कि माफ करना, मैं तुम लोग को अनकंफर्टेबल किया, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, हम लोग वापस फिर मिलेंगे। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर फ्लियो और बाकी सभी लोग भी अब वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं पर फ्लियो सोच रहा होता है कि जब मैं इस वर्ल्ड में आया और मुझे ये पता चला कि यहाँ पर डैम ह्यूमंस को बुरी तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है, वो जानकर मुझे काफी खुशी हुई। तभी वहाँ पर ब्लॉसम और बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं। उन लोगों ने भी अपनी शॉपिंग पूरी कर ली है, वो लोग उन लोगों के साथ घर जाने के लिए आए हैं। तभी ब्लॉसम बेली रोज़ा को उदास देख कर कहती है कि कुछ हुआ है क्या, जिस पर वो कहती है नहीं। इसके बाद वो सभी लोग वापस घर जा रहे होते हैं। वहीं पर फ्लियो सोच रहा होता है कि इस वर्ल्ड में डीमंस और इंसानों के बीच में जो दीवार है वो काफी मोटी
मोटी है, इतनी मोटी तो मेरे पुराने वर्ल्ड में भी नहीं थी। फ्लियो अब अचानक से रिस को पीछे से गले लगा लेता है। वो देखकर रिस उसे कहती है कि मैं खुश हूँ कि आप मुझे गले लगा रहे हो, पर अचानक से क्यों? जिस पर फ्लियो से कहते हैं कि मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हें गले लगाने दो। तो रिस भी मान जाती है और अब वो भी उसे हल्के से गले लगा लेती है। वहीं पर दूसरे हम लोग हीरो और हीरो की साथी को देखते हैं जो कि उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पर हीरो की साथी जैसे तैसे कर अब ऊपर पहुंच जाती है, पर वो पूरी तरीके से ऊपर नहीं चढ़ पा रही होती है और वो बीच में अटक जाती है। वहीं पर हीरो भी उसके पीछे था और वो जैसे अपने साथी का पिछवाड़े देखता है उसका ध्यान भटक जाता है, जिसकी वजह से उसका हाथ छूट जाता है और वो गड्ढे में वापस नीचे गिर जाता है। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पे खत्म। अगले एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं कि वॉर शुरू हो गई है, जहाँ पर रिस और फ्लियो भी मिलकर बैटल में लड़ने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जैसे एपिसोड आएगा तुम लोग को इस चैनल पर मिल जाएगा। पर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर देना। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।